धनतेरस की कथा। इस कथा को पढ़ने से मिलेगी अकाल मृत्यु से बचने का सुरक्षा कवच। धनतेरस को पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाई जाती है। साथ ही धनतेरस की रात यमराज के नाम का दिया भी जलाया जाता है। धनतेरस के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचने का सुरक्षा कवच मिलता है। धनतेरस की कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या लोगों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है। यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या लेना। यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोच के कारण ऐसा बोल रहे हैं। यमराज उन्हें निर्भय करते हुए वे बोले, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। यमराज ने बड़ा उत्सुक होकर पूछा कि ऐसी क्या घटना घटी थी। दूतों ने कहा, महाराज, हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। फिर वहां के राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। ठीक उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुंचने दी गई। लेकिन विधि का विधान तो अडिग है। समय तेजी से बीतता जा रहा था। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुंवर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से भी कम नहीं थे। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी आंसू नहीं थम पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए। विधि के विधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तभी एक दूत ने पूछा कि महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन और दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है, वहां अकाल मृत्यु का भय भी नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। इस दिन को यमदीप दान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के प्रकोप से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस दिन घरों को साफ सफाई, लीप पोत कर स्वच्छ और पवित्र बनाया जाता है और फिर शाम के समय रंगोली बना दीपक जलाकर धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।